सृष्टि के आरंभ से ही ज्ञान और धर्म की धारा प्रवाहित होती रही है, कभी शास्त्रों के रूप में तो कभी संतों की वाणी में। लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक राजा के कर्मों ने इस दिव्य ज्ञान को जन्म दिया। यह कथा है उस राजा की जिसने एक छोटी सी भूल की, लेकिन उसे मिला एक भयानक श्राप, और उसी श्राप ने श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को जन्म दिया। यह कथा है राजा परीक्षित की। हस्तिनापुर का विशाल और भव्य दरबार, जहां राजा परीक्षित अपने सोने से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। सभा में विद्वान ऋषिमुनि, मंत्री और योद्धा उपस्थित थे। राजा परीक्षित पांडवों के वंशज, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन भाग्य की गति कोई नहीं जान सकता। वह तेजस्वी थे, वीर थे और अपनी प्रजा से प्रेम करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक घटना घटने वाली थी जो उनके भाग्य को बदल देगी। एक दिन राजा परीक्षित आखेट के लिए गए। जंगल में दिन भर भटकने के बाद वे अत्यधिक प्यासे और थके हुए थे। तभी उन्हें एक पवित्र आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक तेजस्वी ऋषि महात्मा शमीक ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी। उनकी आत्मा ब्रह्मा से जुड़ी हुई थी। वे इस संसार के बंधनों से मुक्त थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, परंतु ऋषि ध्यान में थे और मौन रहे। राजा को यह अपमानजनक लगा। क्रोध में आकर उन्होंने एक मृत सर्प उठाया और उसे ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। लेकिन ऋषि ने अपनी साधना नहीं तोड़ी। कुछ समय बाद जब ऋषि के पुत्र शृंगी को यह बात पता चली तो उनका क्रोध अग्नि के समान भड़क उठा। ऋषि शृंगी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उनके मुख से अग्निज्वाला निकल रही थी। वे आकाश की ओर हाथ उठाकर बोले, जो राजा एक ब्रह्मर्षि का अपमान करता है वह क्षत्रिय होने के योग्य नहीं। मैं श्राप देता हूँ कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग आकर राजा परीक्षित को भस्म कर देगा। आकाश में बिजली चमकी, जंगल की हवाएं तेज हो गई और धरती कांप उठी। राजा परीक्षित को जब यह श्राप मिला तो उनके मन में गहरा पश्चाताप जाग उठा। श्राप सुनकर राजा परीक्षित ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपने स्वर्ण मुकुट को अपने सिंहासन पर रख दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए और केवल एक वस्त्र धारण कर गंगा तट की ओर चल पड़े। उन्हें अब केवल एक ही चीज चाहिए थी, मोक्ष। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। आकाश नारंगी स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठा और राजा परीक्षित, जो कभी सम्राट थे, अब एक साधारण सन्यासी बनकर आगे बढ़ रहे थे। गंगा के तट पर राजा परीक्षित बैठे थे, जहां अनेक ऋषिमुनि एकत्रित हो चुके थे। सभी ने सुना था कि एक राजा को श्राप मिला है और अब वह अंतिम सत्य को जानना चाहता है। उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक युवा सन्यासी, जिनकी जटाएं खुली थी, उनका तेज अनंत था। वह थे महर्षि शुकदेव। जैसे ही उन्होंने अपने चरणों से धरती को स्पर्श किया, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। यह वह क्षण था जब श्रीमद्भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महर्षि, मृत्यु से पहले मनुष्य को क्या सुनना चाहिए? कौन सा ज्ञान उसे मोक्ष की ओर ले जाता है? शुकदेव जी मुस्कुराए और तब प्रारंभ हुई श्रीमद्भागवत महापुराण की अद्भुत कथा। इस श्राप ने राजा परीक्षित को मोक्ष की यात्रा पर भेज दिया और इसी के साथ श्रीमद्भागवत कथा का आरंभ हुआ। लेकिन इस दिव्य कथा में और भी रहस्य छुपे हैं।
क्या मृत्यु का श्राप राजा परीक्षित को मोक्ष दिला पाएगा? कौन सा ज्ञान उन्हें जीवन के अंतिम क्षणों में प्राप्त हुआ? जानने के लिए देखिए अगला भाग। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हरे कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप श्रीमद्भागवत कथा की हर एक कड़ी को सुन सकें। अगले भाग में फिर मिलते हैं। राधे राधे।